दोस्तों, मेरी नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ, जो लोग बिजली के बिल से परेशान हो चुके हैं कि बिजली का बिल बहुत आता है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सोलर पैनल इन्वर्टर के बारे में ज़रूर जानें। देखिए दोस्तों, मेरा सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ना कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सोलर पैनल लगाइए, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि हमारा इतना बजट नहीं है और हम सोलर पैनल कैसे क्यों लगाएं और हम नहीं लगवा सकते। तो इसलिए मैं सिर्फ ये एक जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग भी जान सकें कि हमें बिजली के बिल से कैसे निजात मिल सकती है। देखिए दोस्तों, सोलर इन्वर्टर जो होता है हमारा, वो भी नॉर्मल इन्वर्टर की तरह ही होता है। बस इसमें अंतर इतना होता है कि जो हमारा नॉर्मल इन्वर्टर होता है वह बैटरी को चार्ज करने के लिए बिजली से करंट लेकर और बैटरी को चार्ज करता है। सोलर पैनल इन्वर्टर में ये खासियत होती है कि आपके लाइट हो या ना हो, और वह सोलर ऊर्जा लेके सूर्य की किरणों से उन्हें डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करके और इन्वर्टर के माध्यम से आपकी बैटरी को चार्ज करता है, जिस वजह से हमारे मीटर में यूनिट कम आते हैं। और नॉर्मल इन्वर्टर को जो है बैटरी चार्ज करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे मीटर में यूनिट ज़्यादा आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसकी प्रोसेसिंग को समझते हैं कि इस सोलर पैनल इन्वर्टर और नॉर्मल इन्वर्टर में क्या अंतर है। पहला अंतर मैंने आपको बता ही दिया कि ये बैटरी चार्ज कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। दूसरा, इस सोलर पैनल की खासियत यह है कि सोलर पैनल में जो सिस्टम बना होता है वो इस प्रकार से होता है। मान लीजिए आपने इसका मेन प्लग नॉर्मल इन्वर्टर की तरह जो होता है इनपुट में कनेक्ट कर रखा है और लाइट भी आपकी आ रही है। पर इस इन्वर्टर की खासियत यह होती है कि जब तक इसे सोलर ऊर्जा मिलती रहेगी, यानी कि सूर्य के प्रकाश की किरणें इसे मिलती रहेंगी, और अगर आपकी लाइट आ रही हो या नहीं आ रही हो, वो एनर्जी को नहीं लेता और बैटरी को चार्ज करने का कार्य पैनल से आने वाले वोल्टेज के थ्रू उन बैटरी को वो चार्ज करता रहता है। और दूसरा, साथ ही साथ में हमें आउटपुट के रूप में बिजली भी देता रहता है, जिससे हमारे लाइट, पंखे, टीवी वगैरह चलते रहते हैं। दूसरा, इसका प्रोसीजर यह है कि जब ये बैटरियों को चार्ज करेगा तो एनर्जी नहीं लेता। अगर बाई चांस मान लीजिए आपका सवाल होगा कि भैया धूप नहीं हुई तो देखिए, जब धूप नहीं होती तो ये आउटपुट किस रूप में देता है। देखिए, जब धूप होती है तो ये हमारा बैटरी को चार्ज करता रहता है, साथ में आउटपुट भी देता रहता है और एनर्जी को नहीं लेता। जैसे ही धूप कम हो जाती है या इन्वर्टर के अंदर जो वोल्टेज सेट होते हैं सोलर ऊर्जा के ऊपर, ये इतने वोल्टेज हमारे आने चाहिए, जब तक उसे वो बैटरी को चार्ज करता रहेगा, जब तक उसे सोलर ऊर्जा मिलती रहेगी। जैसे ही हमारे धूप को, मतलब सोलर पैनल को धूप कम मिलेगी, सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा, वैसे ही ये बैटरी मोड पे चला जाता है। पैनल से इसका संपर्क खत्म हो जाता है। फिर ये आउटपुट के रूप में हमें बैटरी से डीसी करंट लेके और एसी आउटपुट में हमें देता रहता है। उस समय भी ये एनर्जी को नहीं लेता। दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि भाई धूप भी नहीं है, बैटरी भी डाउन हो गई है, तब ये लास्ट में आकर एनर्जी को लेना शुरू कर देता है। एनर्जी को लेते हुए ये आउटपुट के रूप में हमें बिजली भी देता रहता है और बैटरी को चार्ज भी करता रहता है। इसके कनेक्शन सिंपल इन्वर्टर जैसे ही होते हैं, बस इसमें सोलर पैनल ऐड हो जाते हैं। ये 1 किलोवाट का सोलर पैनल है, 2 बैटरी वाला, जिसमें 12-12 वोल्ट के 2 पैनल लगते हैं और उन्हें हम बैटरी के तरह ही हम इसे सोलर पैनल, मतलब सोलर इन्वर्टर से ऐड कर देते हैं। बैटरी का डायग्राम इस प्रकार है। एक बैटरी 12 वोल्ट, दूसरी बैटरी 12 वोल्ट, एक बैटरी का प्लस, दूसरी बैटरी का माइनस, फिर एक बैटरी से माइनस लिया और दूसरी बैटरी से प्लस लिया और इन्वर्टर को दे दिया। ये इसका कनेक्शन है।
उसी प्रकार 12 वोल्ट का एक पैनल, 12 वोल्ट का एक पैनल, दोनों के प्लस माइनस को सीरीज में जोड़ा और 24 वोल्ट हमें मिलने शुरू हो गए। ये हमने सोलर इन्वर्टर में दे दिए। इसमें एक बाईपास स्विच भी लगा होता है। मान लीजिए हमारे सोलर सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई है तो हम बैठे रहते हैं इंतज़ार में, कोई इलेक्ट्रीशियन आएगा, फ़ोन कर दिया और इलेक्ट्रीशियन कह रहा 2 घंटे में आ रहा हूँ, 3 घंटे में आ रहा हूँ, पता चली जब तक हम अंधेरे में बैठे रहते हैं। ठीक है, नॉर्मली इन्वर्टरों में पहले नहीं आता था ऐसा सिस्टम, अब कंपनियां देने लगी हैं। तो इसमें बाईपास स्विच होता है कि मान लीजिए आपके इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपको अंधेरे में बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप बाईपास स्विच ऑन कीजिए और आपकी सप्लाई आ जाएगी। इन्वर्टर में बिजली जानी बंद हो जाएगी, ना वो बैटरी चार्ज करेगा और ना ही वो सोलर से कुछ लेगा। सिर्फ वो क्या करेगा, उस कंडीशन में 2 घंटे या 1 घंटे के लिए आप बाईपास करके उसे अपने आउटपुट को ले सकते हैं और अपने घर में रोशनी कर सकते हैं। जब आपका इलेक्ट्रीशियन आ जाए या टेक्नीशियन आ जाए, वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, फिर सोलर इन्वर्टर उसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। अब हम समझते हैं कि बाईपास करने से ऐसा क्या होता है। देखिए, हमारे इनपुट के रूप में इन्वर्टर में न्यूट्रल फेज जाते हैं और आउटपुट के रूप में हमें न्यूट्रल फेज मिलते हैं। जैसे ही हम बाईपास स्विच ऑन करते हैं, एमसीबी ऑन करते हैं, तो न्यूट्रल से न्यूट्रल हमारा कनेक्ट हो जाता है, फेज से फेज हमारा कनेक्ट हो जाता है। और जो न्यूट्रल और फेज मान लीजिए इन्वर्टर को मिल लिया होता है, वो हमारा हट जाता है, तो इन्वर्टर को एनर्जी जानी बंद हो जाती है और हमारी लाइन बाईपास हो जाती है। दोस्तों, जितनी मुझे जानकारी थी सोलर पैनल के बारे में मैंने आपको बता दी है और मैंने ये भी बता दिया है कि इसको लगाने से क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा नहीं है। देखिए, हम बिजली के बिल को तो बहुत हद तक कम से कम कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट द्वारा जो फिक्स चार्ज मीटर पर लगे होते हैं वो किलोवाट के हिसाब से होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मीटर कनेक्शन 1 किलोवाट है, या आपका मीटर कनेक्शन 2 किलोवाट है, या 4 किलोवाट है, या 5 किलोवाट है, वो आपको फिक्स चार्ज गवर्नमेंट को देना ही होगा। अगर आप एनर्जी उससे चलाएं या ना चलाएं, उन्हें फिक्स चार्ज आपको देना ही है। एनर्जी चार्ज भले ही आप ना दें। अगर मान लीजिए बिजली का बिल आपका कम आता है और आपसे कोई कहता है कि भाई बिजली का बिल तुम्हारा कम क्यों आ रहा है, तो उसे पूरी बात बताइए कि सर हमारे यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है, हम बिजली को बहुत कम प्रयोग करते हैं, किसी कारण बस मौसम ख़राब हो जाता है, बारिश होती है तो हमारा सोलर पैनल काम नहीं करता, उस कंडीशन में हम बिजली का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा बिल कम आता है। ये आप उन्हें ज़रूर बता दें, वरना फिर बिजली वाले परेशान करते हैं कि भाई तुम्हारा इतना बिजली का बिल कम क्यों आ रहा है, तुम चोरी से लाइट जला रहे हो, 10 तरीके की बातें वो लोग करते हैं। तो इसलिए ये जानकारी आप उन्हें ज़रूर दे दें और अपने सोलर पैनल को जो हम इनपुट देते हैं उस इनपुट पे भी एक सबमीटर ज़रूर लगाएं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे सोलर पैनल ने अपने लिए खुद कितनी एनर्जी ली है, यानी कि कितने यूनिट उसने खर्च किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो या जैसी भी लगी हो, ज़रूर आप बताएं मुझे। धन्यवाद।